बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे डाटा एंड रेपिटेशन। डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफाइड लेआउट। कि हमने बहुत सारा डाटा है जो एक ही दफा स्टोर करवाना है, यानी कि उसके लिए उसको बार बार इनिशियलाइज या बार बार डिक्लेयर नहीं करना, बल्कि बहुत सारे डाटा को एक ही दफा स्टोर करवाना है, एक ही दफा डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाना है डिफरेंट जो है वो लेआउट्स में। ठीक है, तो उसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग हमें बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन हम अभी इस लेक्चर में एरेस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस एरे विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। एरे क्या होता है? एन एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप। यानी कि एक ही डाटा टाइप के रिलेटेड बहुत सा डाटा हम एक ही वेरिएबल के जरिए और एक ही हम सिंटैक्स को यूज करके स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं या 30 हैं या 50 हैं या 100 हैं, ठीक है, 100 है, 110 है या 150 है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा हम एक ही वेरिएबल को यूज करके स्टोर करवा सकते हैं। उनके मार्क्स अगर स्टोर करवाने हैं, उनके ग्रेड्स हमने स्टोर करवाने हैं, ठीक है, उनकी हमने पोजीशंस जो है वो स्टोर करवानी है, तो उस पूरी क्लास को का डाटा हम एक ही वेरिएबल को एक ही सिंटैक्स यूज करके हम स्टोर करवा सकते हैं। उसके लिए बार बार वेरिएबल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये काम जो है वो एरे बहुत इजीली कर लेता है। एन इंट एरे कैन होल्ड मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये बहुत सारी इंटीजर वैल्यूज, बहुत सारी फ्लोट वैल्यूज, करैक्टर वैल्यूज को एक ही दफा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसी के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज को जो है होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर करवा सकते हैं। An important property of an array is that it can store all the values at consecutive locations inside the computer memory. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे एक टेबल बना होता है, बिल्कुल उसी तरह एक स्टेप के बाद ये अगला स्टेप, जैसे एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये डाटा को सीक्वेंस वाइज स्टोर करता है, यानी कि हम इनके ये ब्लॉक्स में, जो ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, जिस तरह हमारे पास 1 बाय 1 ब्लॉक होते हैं, 0 से इसके ब्लॉक्स के नेम स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, उनको हम इंडेक्सेस कहते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 जो है वो तरतीब के साथ हर एक के अंदर जो हमारा जो है डाटा जो है सीक्वेंस के साथ जो है स्टोर करता है। ठीक है, 0 ब्लॉक में हमारा फर्स्ट वाला डाटा होगा, 1 ब्लॉक में हमारा सेकंड वाला डाटा होगा, 2 ब्लॉक में हमारा थर्ड वाला डाटा होगा। ठीक है, सीक्वेंस के साथ हमारी ये एक ही जगह पे लोकेशन बना देता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर, और वहां पे हमारा डाटा स्टोर किया जाता है। एरे डिक्लेरेशन सिंटैक्स। डिक्लेरेशन का मतलब है डिक्लेयर करना, जैसे कि हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का जो है वो नेम राइट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप राइट करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम राइट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले डाटा टाइप राइट करेंगे और एरे का नेम राइट करेंगे और एरे का साइज देंगे। साइज का मतलब है कि हम कितने स्टूडेंट्स की जो है वो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो यहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं, या कितने पर्सन्स की वेजेस यहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं, यानी कि कितने लोगों का डाटा यहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं, उसको हम एरे साइज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, इफ वी वांट टू डिक्लेयर डेली वेजेस ऑफ अ लेबर फॉर 7 डेज, यानी कि अगर हम 7 डेज की वेजेस स्टोर करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एरे का साइज होगा वो 7 होगा। इंट, डेली वेज और 7। ठीक है, नेक्स्ट है एरे इनिशियलाइजेशन। Assigning value to an array for the first time is called array initialization. जिस तरह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम जो है उसको वैल्यूज असाइन करते थे, ठीक है, इंट हाइट 5.6, सॉरी फ्लोट हाइट 5.6, ठीक है, और इंट एज 30, ठीक है, इस तरह उसको वैल्यू असाइन करते थे। इसी तरह एरे इनिशियलाइजेशन में भी हमने इसको वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है, जैसे डिक्लेरेशन में हमने उसका साइज रखा था 5, ठीक है, इनिशियलाइजेशन में हमने उसकी 5 वैल्यूज देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, डाटा टाइप एरे नेम और वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू n, यानी कि जितनी वैल्यूज है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पर 7 वैल्यूज है, तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इंट डेली वेज, और यहाँ पर मैंने 7 जो है उनकी वेजेस लिख दी है।
ठीक है, 1000, 270, 450, 800, 900, 300 एंड 860, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उनकी 7 डेज की वेजेस जो है वो राइट कर दी है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डाटा है ये इनिशियलाइज हो रहा है। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इस लाइन का मतलब ये है कि हम एक ही लाइन में डाटा को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये assessing array elements, each element of an array has an index that can be used with the array name as array name index to assess the data stored at that particular index। जैसे कि पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो डाटा होता है वो एक सीक्वेंस के साथ होता है, ठीक है, और ये हमारे पास मेमोरी में एक एलोकेशन जो है एलोकेट कर लेता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ वेजेस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस हमारे पास 0 से लेकर 4 तक है और इनके अंदर हमारे पास 5 पर्सन्स के वेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कंसिक्वेंटली डाटा हमारे पास स्टोर है तरतीब के साथ 1 by 1, ठीक है। ये स्टोर करता है और एक ही जगह स्टोर करता है और ये मेमोरी भी एक जैसी ही लेता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 0 में मेमोरी की जो है वो डिफरेंट है साइज और 1 में मेमोरी का साइज डिफरेंट है, 2 में डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। सबके जो मेमोरी साइज होगा वो सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एन एरे प्रोग्राम, यहाँ पर हम इसकी बॉडी में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है इंट i इज इक्वल टू 0, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने एक एरे जो है वो डिक्लेयर भी करवा दी है और इनिशियलाइज भी करवा दी है मार्क्स, और उसकी जो उसका साइज है वो 5 है, ठीक है। इसमें 5 वैल्यूज आ रही है 20, 30, 40, 50 एंड 60। हमने इसे एक ही लाइन में डिक्लेयर भी करवा दिया है और इनिशियलाइज भी करवा दिया है, ठीक है। अब इसको हमने आउटपुट में शो कैसे करवाना है, उसके लिए हम हमेशा जो है वो लूप का यूज करते हैं। लूप क्या होती है, जब एक ही सेम जो है वो वैल्यूज को या सेम स्टेटमेंट्स को बार बार हमने जो है वो आउटपुट में शो करवाना हो तो हम उसके लिए बार बार स्टेटमेंट्स नहीं राइट करते, बल्कि उसे एक ही स्टेटमेंट को यूज करके हम अपनी एक से ज्यादा वैल्यूज को आउटपुट में शो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी 5 वैल्यूज को आउटपुट में शो करवा रहे हैं लेकिन एक ही सिंटैक्स को यूज करके, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह दूंगी कि लूप्स क्या होती हैं, लूप्स की टाइप्स क्या होती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इसके लिए आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फॉर लूप का यूज हो रहा है कि हमारी जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 से लेस देन है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक जाएगा। 4 तक हमारी 5 वैल्यूज बन जाएगी क्योंकि ये हमारी 5 वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस का मीनिंग है कि हमारी एक के बाद दूसरी वैल्यू प्लस होके जो है वो काउंट होती जाएगी और उसको वो वहां पर प्रिंट करवाता जाएगा। यहाँ पर ये इंडेक्स को शो कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे जो आउटपुट में हमारे जो मार्क्स है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंटफ स्पेसिफाइड डी /n का मतलब है कि हमारा हर जो मार्क्स है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा और यहाँ पर हम मार्क्स जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है, ठीक है। एंड रिटर्न 0, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इसी प्रोग्राम को हम जो है वो डेव C++ में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आइए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सेम वही प्रोग्राम यहाँ पर राइट किया है, ठीक है। हमारे पास वही 5 मार्क्स है और इन 5 मार्क्स को जो है वो हमने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। एक एरे हमने यहाँ पर जो है वो एरे का प्रोग्राम हमने राइट किया है जिसमें हमने एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो यहाँ पर रन हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं, आउटपुट में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है इसके लिए हमने किस चीज का यूज किया है, लूप्स का यूज किया है और लूप्स के बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह दूंगी, ठीक है। लूप्स का यहाँ पर हमने यूज किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख ली, हमने यहाँ पर एग्जांपल जो है वो राइट की है एरे प्रोग्राम की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा।
आप मजीद मेरी चैनल पर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लूप्स के ऊपर वीडियोस बनाने जा रही हूँ। उसके लिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपने जरूर देखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।